हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ और सिनोनिम्स देखने वाले हैं। फॉर्मेट ये है कि आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें एक अंडरलाइंड वर्ड है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे राइप है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा राइप का सिनोनिम होगा। ठीक है, यहीं पे आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेंगे, फिर जो आगे मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ उसको देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। लिखा है ट्रूली रेस्पेक्टेबल ओल्ड मैन इज अ राइप पर्सन। राइप वर्ड का हमें सिनोनिम बता रहा है। सीनियर है, मैच्योर है, परफेक्ट है या सीजनड है। समझते हैं। देखो, राइप जो टर्म है ना, इसका मतलब होता है, दो मीनिंग होते हैं इसके। एक, अगर आप फल वगैरह के लिए यूज कर रहे हो तो उसका मतलब होता है पका हुआ, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा। दूसरा, अगर आप इंसानों के लिए यूज कर रहे हो तो भी एक तरीके से मतलब पका हुआ ही होता है, पर ज्यादा अगर मैं करेक्ट सेंस में बोलूं तो एक मैच्योर्ड पर्सन, एक ऐसा इंसान जो मेंटली पूरी तरीके से या इमोशनली पूरी तरीके से डेवलप्ड है, वैसे इंसान को हम लोग राइप कहते हैं। तो मैच्योर है, सीजनड है, डेवलप्ड है, फुल ग्रोन है। 4 इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। फॉर्मेट देख लो, ये है कि यहाँ पे पहले मैंने इसके डेफिनेशंस लिखे हैं, फिर यहाँ पे सिनोनिम लिखा हुआ है, फिर जो 4 ऑप्शंस थे चारों का मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैच्योर बोल सकते हैं, सीजनड बोल सकते हैं, डेवलप्ड बोल सकते हैं, फुल ग्रोन बोल सकते हैं। फुल ग्रोन मतलब होता है जो पूरी तरीके से बढ़ चुका है, जितना बढ़ना है उतना बढ़ चुका है, उसे हम राइप कहते हैं। सीनियर आप समझते हो, मैच्योर अभी मैंने बता दिया, परफेक्ट। एक और वर्ड इसमें आया है सीजनड, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। हालांकि ज्यादा प्रीफर हम करेंगे मैच्योर्ड को, क्योंकि वो एग्जैक्ट सिनोनिम है। पर सीजनड भी होता है, अलग अलग सेंस में यूज किया जाता है। सीजनड आप जब किसी को कहते हो ना, इसका मतलब होता है वो किसी फील्ड में बहुत ज्यादा समय बिता चुका है और बहुत वेटरन हो चुका है उस फील्ड का। ठीक है, मैच्योर आप इंसान के कैरेक्टर के लिए भी बोल सकते हैं, फील्ड के लिए भी बोल सकते हैं, हर जगह यूज होता है। सीजनड आमतौर पर आप किसी व्यक्ति को अगर कह रहे हो तो वो किसी स्किल, पर्टिकुलरली स्किल के बारे में होता है कि अगर मैं किसी चीज में सीजनड हूं, इसका मतलब मैं उस फील्ड में वेटरन हूं, मैं उस स्किल में बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूं। हिंदी में कहावत है, आपने भी सुना होगा, पुराना चावल। सुना है? बहुत बार लोग कहते हैं ना, कह रहे ये पुराना चावल है। पुराना चावल का मतलब क्या है? ये बड़ा वेटरन इंसान है भाई, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है किसी स्किल में, उसको हम लोग राइप भी कह सकते हैं, उसको मैच्योर भी कह सकते हैं, उसको हम सीजनड भी कह सकते हैं। ठीक है, एक नया वर्ड यहां से आप लेकर जा रहे हो, सीजनड, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है द सोल्जर रिपल्स्ड द एनिमी। क्या आपने पहले रिपल सुना है? जब भी आपने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा होगा तभी आपने ये वर्ड पढ़ा होगा। लॉ ऑफ मैग्नेट क्या कहता है कि जब आप अपोजिट एंड्स को एक साथ लेके आओगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, और सेम एंड्स को एक साथ लेकर आओगे तो वो रिपेल करेंगे। रिपेल का मतलब होता है दूर हटाना, दूर भगाना। ठीक है, तो मीनिंग क्या है? फोर्स्ड समवन टू रिट्रीट और ड्रिवन बैक, किसी को मजबूर करना कि वो वापस जाए या हट जाए वहां से, उसको रिपल्स्ड कहा जाता है। ठीक है, डिफीटेड मतलब होता है हराना, डिस्ट्रॉयड मतलब होता है नष्ट करना, रिजेक्ट मतलब होता है स्वीकार करना, रिपेल्ड हमारा आंसर होगा, जिसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को वापस धकेल देना, किसी भी व्यक्ति को वापस पीछे भेज देना। तो दोनों टर्म आपको दिख रहा होगा रिपेल वर्ड से ही बनकर आया है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को अपने से दूर करना। तो रिपल्स भी हो सकता है, रिपेल्ड भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। शी डेफ्टली मास्क्ड हर फीलिंग्स। देखो, एक तो मास्क होता है, कोविड के बाद ये बड़ा फेमस हो गया, समझते ही हो आप, मुखौटा। अब इसी के आगे ईडी लगा हुआ है। मास्क्ड का मतलब क्या होता है? यहां पे वर्ब की तरह यूज हो रहा है। मास्क्ड का मतलब होता है किसी चीज को छुपा लेना। तो क्या लिखा हुआ है? कंसील्ड मतलब होता है छिपाना, और हिड समथिंग, किसी चीज को छिपाना। राइट, सिनोनिम क्या हो सकते हैं? कंसील, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। कंसील बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हाइड मतलब होता है छिपाना, कवर, डिस्गाइज मतलब भी होता है छिपाना। तो दो वर्ड यहां से बड़े इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। एक है कंसील, जिसका मतलब होता है छिपाना, एक होता है डिस्गाइज, जिसका मतलब होता है छिपाना। ठीक है, एक ईडियम भी आपने पढ़ा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका मतलब होता है छिपा हुआ आशीर्वाद। एक ऐसी चीज जिसको आप पहचान नहीं पा रहे थे, आप उसको खराब समझ रहे थे, पर एक्चुअली वो एक आशीर्वाद था, उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहते हैं। ठीक है, तो वहीं से ये डिस्गाइज वर्ड याद रखेंगे आप, छिपा हुआ। कंसील मतलब भी होता है छिपा हुआ। मास्क्ड हमारा सिनोनिम था, आंसर है हिड। इसमें और वर्ड्स आए हैं, जैसे कि फ्लॉन्टेड। फ्लॉन्टेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज का दिखावा करना। आपने बहुत बार सुना होगा कि वो अपनी नई गाड़ी ना फ्लॉन्ट कर रहा है ना, वो अपना नया नया हेयर स्टाइल फ्लॉन्ट कर रहा है। फ्लॉन्ट का मतलब वो डिस्प्ले पे लगा रहा है, वो दुनिया को कह रहा है कि देखो मैं कितना हैंडसम दिख रहा हूं। ठीक है, तो किसी भी चीज को जनरली दुनिया के सामने दिखावा करना किसी चीज का इज कॉल्ड फ्लॉन्टिंग। अगला वर्ड है ओब्लिक। वर्ड क्या है? ओब्लिक। ओब्लिक का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट, या जो चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। कोई भी ऐसी चीज जो ऑब्लिक है, इसका मतलब होता है कि वो चीज इनडायरेक्ट है और वो चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से सुनो। क्या बोल रहा हूं मैं? ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आप क्लियर क्लियर नहीं बोल रहे। कभी ऐसा आपने सुना है घुमाकर कान पकड़ना?
कि मैं आपको कुछ बोलूंगा पर सीधे शब्दों में नहीं बताऊंगा, मैं घुमा फिरा कर बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, तो मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मैंने थोड़ा सा ध्यान दीजिए किसके लिए बोला है, मैं क्या इंप्लाई करना चाहता हूं, मैं उतनी बातें नहीं बोलूंगा। मैं सीधा सीधा ना बोल के बहुत इनडायरेक्ट वे में, सटल वे में आपको कुछ बताऊंगा। इसको ऑब्लिक बोला जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्या बोला जाता है? ऑब्लिक बोला जाता है। ठीक है, अगला वर्ड है ऑब्सक्योर्ड। बहुत बार हमने पढ़ा है ऑब्सक्योर, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा फेवरेट वर्ड है एसएससी का। ऑब्सक्योर का मतलब होता है किसी भी चीज को अनक्लियर कर देना, किसी भी चीज का धुंधला होना, जिसे हम वेग भी कहते हैं, उसे ऑब्सक्योर कहा जाता है। ठीक है, ऑब्सक्योर आइडेंटिटी अगर आप किसी के लिए कह रहे हो तो उसका मतलब होता है धुंधली आइडेंटिटी है, एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि वो कौन है, क्या है, उसे ऑब्सक्योर कहा जाता है। ठीक है, ये हालांकि सिनोनिम नहीं होगा पर ऑन द सिमिलर लाइंस है। आगे बढ़ेंगे। दे विल नॉट एडमिट चिल्ड्रन अंडर 14। एडमिट का मतलब क्या होता है? बहुत आसान वर्ड है। एडमिट का मतलब होता है प्रवेश देना या स्वीकार करना। एक्सेप्ट, रिसीव, अलाउ इसका सिनोनिम होगा। इसमें एक वर्ड आया है अवाव। अवाव इसका मतलब भी होता है स्वीकार करना। ठीक है, हालांकि एडमिट का एक्सेप्ट ज्यादा बेहतर, इसलिए ये ऑप्शन आंसर है, अदरवाइज ये भी हो सकता था। ठीक है, अवाव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को ओपनली डिक्लेयर करना, डिक्लेयर करना। ठीक है, मतलब मान लेना, किसी चीज को ना दुनिया के सामने मान लेना। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज है ना जो अपने जो भी उनके लव्ड वंस होते हैं उनके साथ अपने रिलेशन को वो पब्लिकली अवाव करते हैं। क्या करते हैं? अवाव करते हैं। अवाव का मतलब होता है वो पब्लिकली उस चीज को डिक्लेयर करते हैं। तो किसी भी चीज को जनता के सामने डिक्लेयर करना अवाव कहलाता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद भी कर लेते हैं। हिंदी में एक वर्ड है अभाव, जिसका मतलब होता है कमी, है ना। तो हमारा देश जो है ये बहुत अभाव में है, इस बात को अभाव करने में कोई शर्म नहीं है। क्या बोला मैंने? हमारा देश बहुत अभाव में है, इस बात को अभाव करने में कोई भी शर्म नहीं है। तो अभाव का मतलब होता है ओपनली स्वीकार करना। अगला वर्ड है रिसीव। ठीक है, प्राप्त करना, एक्सेप्ट स्वीकार करना। कंसीड मतलब होता है मान लेना। कंसीड का मतलब क्या होता है? मान लेना, किसी भी चीज को मान लेना। जैसे मैं कह रहा हूं कि आई एम कंसीडिंग डिफीट, इसका मतलब होता है मैं अपनी हार मान रहा हूं। यू हैव कंसीडेड योर पॉइंट, जिसका मतलब आपने अपना पॉइंट मान लिया है। ठीक है, तो कंसीड का मतलब होता है मान लेना। अगर आप टेस्ट मैचेस के शौकीन हो तो आप देखना बहुत बार उसमें लिखा हुआ आएगा आपको कि इंडिया कंसीडेड अ लीड ऑफ, इंडिया कंसीडेड अ ट्रायल ऑफ। ठीक है, तो जब कोई ज्यादा रन बना ले या कम रन बनाए तो उसे कंसीड कहते हैं, मानना कहते हैं कि ज्यादा आपने बनाया हम मान रहे हैं, उसे कंसीड कहा जाता है। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ड है हमारा, पूरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं। वर्ड है हमारा स्टोलन। स्टोलन का मतलब होता है स्टील वर्ड से बनकर आया, पता है आपको। स्टील मतलब होता है चुराना, स्टोलन मतलब होता है चुराया हुआ। ठीक है, क्या क्या वर्ड्स हैं? रॉब्ड, हालांकि ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। सिनोनिम मतलब होता है कि जिसका मतलब सिमिलर लाइंस में हो, एग्जैक्ट ना हो। तो रॉब्ड मतलब होता है ऐसे तो लूटना। टेकन मतलब होता है ले लेना। और एक बड़ा फेवरेट वर्ड यहां पे एसएससी का लिखा है पिलफर्ड। क्या वर्ड है? पिलफर्ड। क्या मीनिंग होता है इसका? इसका मतलब होता है किसी चीज को थोड़ा थोड़ा करके कहीं से चुराना। क्या बोला मैंने? किसी चीज को थोड़ा थोड़ा कर कर कहीं से चुराना, उसको पिलफर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिलफर्ड कहा जाता है। फिर से मार्क करो, पिलफर्ड कहा जाता है। ठीक है, आइए इसके वर्ड्स पे। क्या क्या वर्ड्स इसके लिए यूज किए जाते हैं? इम्बेजल्ड यूज किया जा सकता है, हाँ जी बिल्कुल। इम्बेजल्ड क्या होता है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। जब आप पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, पैसे की गड़बड़ी करते हैं, गबन करते हैं पैसे का, उसे इम्बेजल्ड कहा जाता है। जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ देखा होगा ना कि 5 करोड़ का रोड बना लेकिन देखकर 5 लाख का भी नहीं लग रहा, बाकी पैसे क्या हुए? इम्बेजल हो गए। इम्बेजल का मतलब है वो मिस अप्रोप्रिएट हो गए, उनका गबन कर लिया गया। अगला वर्ड है असर्टेड। असर्टेड का मतलब होता है किसी चीज को बहुत क्लियरली कन्वे करना, बहुत क्लियरली स्टेट करना, कॉन्फिडेंटली बहुत स्टेट करना। अगला वर्ड है यील्डेड। ये हमने शायद प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था। यील्ड का मतलब होता है अपनी हार मान लेना, सरेंडर करना। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सरेंडर करने को यील्ड करना कहा जाता है। एब्डिकेट हमने पहले भी पढ़ा है। एब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना, किसी चीज को रेनाउंस करना, किसी चीज को, है ना। तो किसी भी चीज को त्याग देना इज कॉल्ड एब्डिकेट। तो यहां पे हमने क्या वर्ड पढ़ा? इम्बेजल्ड का मतलब होता है किसी चीज का गबन करना, आमतौर पर पैसे का। एसर्टेड का मतलब होता है दावा करना। यील्डेड का मतलब होता है सरेंडर कर देना। और एब्डिकेट का मतलब होता है गिव अप करना, छोड़ देना, त्याग देना। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है एग्जेम्पलरी। क्या वर्ड है? एग्जेम्पलरी। देखो एग्जेम्पलरी वर्ड को बहुत आसान है याद करना, आप उसको एग्जाम्पल वर्ड से याद रखो। किससे याद रखोगे? एग्जाम्पल वर्ड से याद रखो। एग्जाम्पल से बनकर एग्जेम्पलरी आया है। तो मतलब क्या होगा? ऐसी कोई चीज जिसका आप एग्जाम्पल दे सको, कोई ऐसी चीज जो इतनी अच्छी हो कि उसका एग्जाम्पल दे सको, उसको एग्जेम्पलरी कहा जाता है। आइडियल, मॉडल,
कमेंडेबल, कमेंडेबल का मतलब होता है शानदार, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आइडियल है, मॉडल है, उसे हम एग्जाम्पलरी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लॉड, फ्लॉड वर्ड फ्लॉ वर्ड से बनकर है, फ्लॉ मतलब होता है कमी, सो फ्लॉड का मतलब होता है कमियों से भरा हुआ, ये तो नहीं होगा मीनिंग। अगला वर्ड है फॉल्टी, फॉल्टी मतलब होता है दोष से भरा हुआ, ये भी नहीं होगा। आइडियल हो सकता है, हो सकता है क्या, यही आंसर है आइडियल हमारा। अगला वर्ड था बॉइस्टरस, बॉइस्टरस का मतलब क्या होता है, फिर से मार्क करना इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड। बॉइस्टरस का मतलब होता है कैंटेकेरस, कहने का मतलब है बहुत ज्यादा शोरगुल से भरा हुआ। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा नॉइजी है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, उसे हम बॉइस्टरस कहते हैं। आसान भाषा में समझाऊं अगर मैं, बहुत ज्यादा शोरगुल, किसी रूम में बहुत सारे बच्चों को जमा कर लो, एक साथ खेलने बोलो उनको, दे विल बी बॉइस्टरस, बहुत ज्यादा नॉइज फैलाएंगे, बहुत ज्यादा शोरगुल करेंगे, इसको बॉइस्टरस कहा जाता है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अभी हमने क्या सीखा, एग्जाम्पलरी का मतलब होता है जिसका एग्जाम्पल दिया जा सके, आदर्श, और बॉइस्टरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा नॉइजी और एनर्जेटिक। अगर हम क्रिकेट की बात करें, खास करके अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात करें, तो विराट कोहली एक एग्जाम्पलरी बैट्समैन है। मतलब अगर किसी को व्हाइट बॉल खेलना है तो ये इनकी किताब पढ़ ले, जिस तरीके से खेलते हैं, वो व्हाइट बॉल का सबसे बेहतरीन मतलब प्लेयर बनने का चांस है उसका, क्योंकि ये एकदम एग्जाम्पल है कि व्हाइट बॉल में कैसे खेला जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पलरी बैट्समैन, एग्जाम्पलरी मतलब जिनके एग्जाम्पल्स आप दे सको। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है सर्व्ड, SERVED, बहुत आसान शब्द है, किसी चीज को परोसना, ऑफर करना, प्रेजेंट करना, सप्लाई करना। ऑप्शन क्या था, असिस्टेड, मदद करना। ऑब्लाइज्ड मतलब होता है कृतज्ञ होना। हम बहुत बार जब बचपन में याद है एप्लीकेशंस लिखते थे लीव के लिए कि मुझे छुट्टी चाहिए, तो हम क्या लिखते थे कि प्लीज ग्रांट मी द लीव एंड ऑब्लाइज। ऑब्लाइज का मतलब होता है हमें कृतज्ञ करे, हमारे लिए फेवर करें ये वाला, ठीक है। वेटेड का मतलब होता है किसी जगह पे रहना, प्रतीक्षा करना। ऑफर्ड का मतलब होता है किसी चीज के लिए प्रस्तुत करना। अगला वर्ड है रिकमेंड, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा। आपको मेरा चैनल, आपको मेरा पेड कोर्स किसी दोस्त ने रिकमेंड किया है। रिकमेंड का मतलब क्या होता है, एडवाइस देना, सजेस्ट करना किसी चीज को। तो सजेस्ट हो सकता है, प्रपोज हो सकता है, एडवाइस हो सकता है इसका सिनोनिम। जैसे ये मोहतरमा इस बुक को रिकमेंड कर रही है कि मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है, तुम भी पढ़ो। प्रेज मतलब होगा तारीफ करना, मीनिंग नहीं है। एडवाइस मतलब होगा किसी को सलाह देना, ठीक है। काउंसिल मतलब होगा सलाह देना। एक सेकेंड, इसमें तो कुछ गड़बड़ हो गया भाई, ये नहीं, ये आंसर है, ठीक है, ये आंसर नहीं है, काउंसिल नहीं है, मार्क करने में गड़बड़ हो गया। ये सजेस्ट का मतलब क्या होगा, सुझाव देना, ठीक है। तो ये काउंसिल नहीं था, मीनिंग क्या था, एडवाइस था। तो काउंसिल का मतलब क्या होता है, किसी को प्रोफेशनल एडवाइस देना, किसी को ये स्पेसिफिक एडवाइस। अगर मैं आपको काउंसिल प्रोवाइड कर रहा हूं, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग का मतलब होता है उनको प्रोफेशनल कैपेसिटी में या किसी तरीके के साइकोलॉजिकल चीजों में उनको एडवाइस चाहिए, तो एडवाइस के लिए काउंसिल टर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि वो बहुत स्किल स्पेसिफिक चीज है। अगर हम जेनरिक टर्म में बोले तो एडवाइस इसका बेहतर सिनोनिम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है सेव, इससे आसान क्या होगा, सेव का मतलब होता है बचाना, रेस्क्यू, प्रोटेक्ट, प्रिजर्व। हाइड, रेस्क्यू, प्रोटेक्ट, लिबरेट, लिबरेट का मतलब होता है किसी चीज को आजाद करना, ठीक है। आजाद करने को लिबरेट कहा जाता है, इसी को हम इमेंसिपेट भी कहते हैं। ये वर्ड SSC बहुत बार पूछती है, इसलिए मैंने लिख दिया अलग से। लिबरेट भी कहते हैं आजाद करने को, मुक्त करने को। इमेंसिपेट भी कहते हैं आजाद करने को, मुक्त करने को। दोनों टर्म सिनोनिम है, बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखेंगे। लिबरेट, इमेंसिपेट सेम वर्ड है, दोनों का मतलब होता है आजाद करना, ठीक है। हाइड का मतलब होता है छिपाना, रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को बचाना, प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी की सुरक्षा करनी, लिबरेट का मतलब होता है किसी को मुक्त कर देना। याद रहेगा। आगे बढ़े। अगला वर्ड है राहुल इज ऑलवेज थ्रिफ्टी। देखो बहुत जगह पे ना थ्रिफ्टी को माइजर का सिनोनिम बताया जाता है, हालांकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। माइजर का मतलब होता है कंजूस व्यक्ति, ठीक है। थ्रिफ्टी का मतलब कंजूस नहीं होता, थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो व्यक्ति इकोनॉमिकल है। अंतर है ना, इकोनॉमिकल का मतलब है कि वो ऐसा नहीं है कि अगर उसे 10 किलोमीटर जाना है तो वो पैदल चला जाएगा, वो माइजर होता है। थ्रिफ्टी क्या होता है कि वो ये देखेगा कि सबसे कम पैसा किस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में लग रहा है। अगर 10 किलोमीटर मैं ऑटो से जा सकता हूं तो मुझे 20 रुपए लगेंगे, तो वो उसी से जाएगा, वो ओला या उबर करके 150-200 रुपए खर्च नहीं करेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जो व्यक्ति सोच समझ के पैसा खर्च करे उसको थ्रिफ्टी कहा जाता है, जो पैसा ही ना खर्च करे उसको माइजर कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस है। थ्रिफ्टी व्यक्ति कंजूस नहीं होता, हम मिडिल क्लास लोग थ्रिफ्टी होते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है यहां पे, थ्रिफ्टी का मतलब यूजिंग मनी एंड रिसोर्स केयरफुली, ठीक है। किसी भी पैसे को या रिसोर्स को बहुत केयरफुली इस्तेमाल करना, उसको थ्रिफ्टी कहा जाता है। क्या सिनोनिम है, इकोनॉमिकल, फ्रूगल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने सुना होगा कि आजकल ना इंडिया फ्रुगैलिटी की तरफ जा रहा है। फ्रुगैलिटी का मतलब है कि कितने कम पैसे में हम कितना अच्छा चीज कर सकते हैं। फ्रूगल का मतलब होता है जो पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करे।
प्रूडेंट, प्रूडेंट एक्चुअली पैसे के लिए ही नहीं, हर जगह पे यूज किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो, उसको प्रूडेंट कहा जाता है। क्या बोला मैंने? एक ऐसा व्यक्ति जिसका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो, उसे प्रूडेंट कहा जाता है। ठीक है, अगला वर्ड है स्पेयरिंग। स्पेयरिंग का मतलब होता है कम कम चीजों को इस्तेमाल करने वाला। जैसे मान लो कि मेरे पास 1 केजी चीनी है और मुझे महीने भर चलाना है, तो मैं तो हर बार जब भी चाय पीऊंगा तो भर भर के तो चीनी डालूंगा नहीं, मैं स्पेयरिंग वे में चीनी डालूंगा। स्पेयरिंग का मतलब ऐसा जिसमें मैं कुछ रिसोर्सेस को स्पेयर करूं। आप कनेक्ट कर लिया? स्पेयर का मतलब होता है बाकी छोड़ना। ठीक है, तो स्पेयरिंग का मतलब होता है इतना इस्तेमाल करना कि आगे उसके लिए, आगे की रिसोर्सेस के लिए, आगे के इस्तेमाल के लिए कुछ चीजें रह जाए। ठीक है, सो इकोनॉमिकल, फ्रूगल, प्रूडेंट, स्पेयरिंग, सबका मतलब क्या होता है? बहुत किफायती, राइट। रेकलेस, लापरवाह को कहते हैं। इकोनॉमिकल बता दिया सिनोनिम में। नाइव बहुत बार यूज किया गया है। नाइव का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज में बिल्कुल नया हो, नवसिखुआ हो, इसको नियोफाइट भी कहते हैं। इसको ही टायरो भी कहा जाता है ना। इसके लिए एक ईडियम भी है, ग्रीन हॉर्न। मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी फील्ड में बहुत नवसिखुआ हो। अगला वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट, जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, फिजूल खर्ची करने वाला व्यक्ति। ठीक है, जिसे हम स्पेंडथ्रिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेंडथ्रिफ्ट कहते हैं। तो थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, सॉरी कम पैसा करने वाला, किफायती। रेकलेस मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लापरवाह व्यक्ति। इकोनॉमिकल सेम सिनोनिम है। नाइव का मतलब होता है बिल्कुल नवसिखुआ, नया। एक्स्ट्रावेगेंट ज्यादा खर्च करने वाला। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है सेल्यूब्रियस। क्या वर्ड है? सेल्यूब्रियस। समझना, सेल्यूब्रियस का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत प्लेजेंट है और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। बेसिकली सेल्यूब्रियस टर्म का जो इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल किया जाता है हेल्दी चीजों के लिए। ठीक है, अब वो सेल्यूब्रियस कम्युनिकेशन भी हो सकता है, किसी से बात करके आपको बहुत अच्छा फील होता है, प्लेजेंट फील होता है, तो सेल्यूब्रियस कम्युनिकेशन था। ठीक है, अगर आप खाना खा रहे हो और आपको लग रहा है बहुत हेल्दी खाना खा रहे हो आप, तो भी उसको सेल्यूब्रियस कह सकते हैं। तो सेल्यूब्रियस का बेसिकली मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपको बहुत ज्यादा प्लेजेंट लगे, बहुत ज्यादा हेल्थ गिविंग लगे। ठीक है, याद कैसे रहेगा? सेल्यूब्रियस को आप न्यूट्रिशियस से याद रखो। किससे याद रखो? न्यूट्रिशियस से। सेल्यूब्रियस न्यूट्रिशियस, सेल्यूब्रियस न्यूट्रिशियस। फिर से सुनो, सेल्यूब्रियस न्यूट्रिशियस, सेल्यूब्रियस न्यूट्रिशियस मतलब होता है जो स्वास्थ्य से भरा हो। प्रोवोकिंग का मतलब होता है उकसाने वाला। प्लेजेंट हमारा सिनोनिम था। रिडिकुलस मतलब होता है हास्यास्पद, खराब। थिंकिंग सोचना। आंसर क्या है? प्लेजेंट। आगे बढ़े, अगला वर्ड है डिसोलेट। पहले भी याद कराया। आपकी एक दीदी है जिनको आप दी बोल रहे हो, वो या तो सोई रहती हैं या तो लेटी रहती हैं। आपकी दीदी या तो सोई रहती हैं या तो लेटी रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो आजकल बहुत उदास है। जब आदमी खुश रहता है तो आमतौर पर वो लेटा थोड़ी रहता है। आदमी खुश रहता है तो वो एक्साइटेड रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, एनर्जेटिक रहता है, एक्टिव रहता है। हम इनएक्टिव कब होते हैं? जब हम बहुत उदास रहते हैं, कुछ मन नहीं करता, बेड पे पड़े हुए तो पड़े हुए। इसका मतलब दीदी सोई रहती है या लेटी रहती है, मतलब दीदी डी सो लेट रहती है क्योंकि वो बहुत उदास है। तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा उदास होना। फीलिंग एक्सट्रीमली सैड एंड लोनली, बहुत ज्यादा सैड फील करना, बहुत ज्यादा लोनली फील करना, उसको डिसोलेट कहा जाता है। सिनोनिम क्या है? डिस्ट्रेस्ड, डिवास्टेटेड, मिजरेबल। बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस्ड है, बहुत ज्यादा डिवास्टेटेड है, बहुत ज्यादा मिजरेबल है। डिजर्टेड का मतलब होता है अबंडन और लेफ्ट अलोन, किसी चीज को छोड़ देना, किसी चीज को त्याग देना डिजर्टेड कहलाता है। जॉयफुल का मतलब होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुशी से भरा हुआ। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है बहुत ज्यादा मजबूत। अनॉइड का मतलब होता है चिढ़ा हुआ। ठीक है, तो डिजर्टेड हो सकता है जिसका मतलब होता है बहुत बिल्कुल अकेला छोड़ देना। ठीक है, ये बात तो आपने पहले पढ़ी है ना कि डेजर्ट मरुस्थल को कहते हैं जब ये नाउन की तरह यूज होता है। डेजर्ट हम भोजन को कहते हैं, मीठे भोजन को कहते हैं। ठीक है, जब ये नाउन की तरह यूज होता है। और डेजर्ट जब वर्ब की तरह यूज होता है तो इसका मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, यहाँ डिसोलेटेड का मतलब होता है उदास या निराश, छोड़ देने का सेंस नहीं है। जॉयफुल खुश होना, स्ट्रॉन्ग मजबूत, तो ये तीनों तो आंसर नहीं था। आंसर क्या था? अनॉइड चिढ़ा हुआ होना। अगला वर्ड है डोंट कंडोन। बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड है और बहुत बार आपको न्यूज़पेपर में मिलेगा। कंडोन का मतलब क्या होता है समझो। कंडोन का मतलब होता है कि ऐसी किसी चीज के लिए क्षमा कर देना जो आमतौर पर तो क्राइम है, लेकिन वो उसे क्राइम की नजर से या तो देखा नहीं जा रहा या तो लोगों ने इतनी बार वो कर दिया है कि अब वो नॉर्मलाइज हो गई है चीजें। इसको कंडोन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ऑफिस में, खास करके किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, किसी को लेट आने के लिए अगर पेनल्टी लग जाए या लेट आने के लिए अगर उसके खिलाफ में कुछ कार्रवाई की जाए, तो ये बहुत ही ज्यादा रेयर
एक ऑकरेंस होगा। क्यों? क्योंकि आमतौर पर गवर्नमेंट ऑफिसेज में लेट आने को कंडोन किया जाता है, मतलब है तो वो नियम के खिलाफ ही, है तो वो नियम के खिलाफ ही, लेकिन कंडोन कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो किसी चीज को नजरअंदाज करना जो दुनिया के लिए गलत है, पर हो सकता है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में उसको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। जैसे अगर मैं सेम लगा लूं कि आप किसी प्राइवेट ऑफिस में हो या अगर आप बैंक्स में हो और आप लेट पहुंच रहे हो, तो भाई ये क्राइम है वहां के लिए। पर गवर्नमेंट ऑफिसर्स में ऐसा नहीं है, वहां पे ये चीजें कंडोन कर दी जाती हैं। तो कंडोन का मतलब क्या होता है? टू इग्नोर और एक्सेप्ट बिहेवियर दैट सम पीपल कंसिडर रॉन्ग। जो कुछ लोगों के लिए गलत है, उस चीज को एक्सेप्ट करना या उस चीज को इग्नोर कर देना, ओवरलुक कर देना, उसे हम कंडोन कहते हैं। तो ओवरलुक, पार्डन, क्षमा करना, एक्सक्यूज इसका सिनोनिम हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सीनेरियो, ये भाई साहब लेट से आ रहे हैं। जब लेट से आ रहे हैं तो इन्हें क्या कहा गया? कोई बात नहीं, भाग क्यों रहे हो, आराम से आओ यार, डिले का कंडोनेशन है, कोई बात नहीं, देर से भी आओगे तो भी चलेगा। तो रिगार्ड मतलब होता है मानना, पनिश मतलब होता है दंडित करना, अवेयर मतलब होता है जानकारी, ओवरलुक हमारा आंसर होगा, जिसका मतलब होता है नजरअंदाज करना। आगे बढ़े, अगला बढ़े इंपीड, बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ है। इंपीड का मतलब होता है किसी भी चीज में बाधा डालना। टू हाइंडर और ऑब्स्ट्रक्ट प्रोग्रेस, किसी चीज में बाधा डालना, हाइंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हैम्पर करना, है ना, किसी चीज को आसान बना देना। हाइंडर, फैसिलिटेट सिनोनिम नहीं हो सकता। एक्ट्स फॉर नहीं हो सकता, एक्ट्स फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी का प्रतिनिधित्व करना। एक्सेप्ट, आंसर क्या होगा? हाइंडर। और क्या वर्ड है इसके लिए? ऑब्स्ट्रक्ट भी है इसके लिए, जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को बाधित करना। अगला वर्ड है इनेप्टीट्यूड, याद करवाया था पहले। एप्ट मतलब होता है किसी चीज के लिए सुटेबल होना, ठीक है। इनेप्ट को इसका उल्टा जैसा पकड़ लो, एंटोनिम नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी एंटोनिम नहीं है, मैं याद करने के लिए समझा रहा हूं। एप्ट मतलब होता है किसी चीज के लिए सुटेबल होना। इनेप्ट को पकड़ो कि ये किसी चीज के लिए अनसुटेबल है। क्यों अनसुटेबल है? क्यों अनसुटेबल है? क्योंकि इसमें कोई स्किल नहीं है, इसमें कोई स्किल नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति जिसमें कोई स्किल ना हो उसे इनेप्ट कहा जाता है, याद रहेगा। एप्ट वाला सुटेबल है, क्यों सुटेबल है? क्योंकि इसमें स्किल है। इनेप्ट उसका उल्टा है, अनसुटेबल है, क्यों? क्योंकि इसमें स्किल नहीं है। तो जो व्यक्ति है जिसमें कोई टैलेंट नहीं है, कोई स्किल नहीं है, उसे इनेप्ट कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है? लैक ऑफ स्किल और एबिलिटी, किसी व्यक्ति में का अयोग्य होना या उसमें कोई क्षमता ना होना, उसको इनेप्टीट्यूड कहा जाता है। उसको हम इनकॉम्पिटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनकॉम्पिटेंस, आपने सुना होगा बहुत बार। कॉम्पिटेंस मतलब होता है किसी व्यक्ति में काम करने की कितनी क्षमता है। इनकॉम्पिटेंस मतलब उसमें क्षमता है ही नहीं। करेज मतलब क्या होता है? साहस। गॉसिप मतलब गपशप। रेडिकल थिंकिंग, बिल्कुल ही कट्टर सोच, ठीक है। आंसर क्या है? इनकॉम्पिटेंस। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है एक्स्ट्राडिशन। क्या वर्ड है? एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन मतलब क्या होता है? एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को वापस उसके देश भेज देना कानूनी कार्रवाई के लिए। द एक्ट ऑफ मेकिंग समवन रिटर्न फॉर ट्रायल टू अनदर कंट्री और स्टेट वेयर दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल। आपने ये मूवी देखी है बेबी? क्या थीम था? कि ये लोग एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए जाते हैं जो इंडिया के जेल से भागा हुआ होता है, के मेनन, और वहां पर जाकर इनको उसका मास्टरमाइंड मिलता है जिसको वो वापस इंडिया लेकर आते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ मेकिंग समवन रिटर्न फॉर ट्रायल, किसी व्यक्ति को वापस अपने देश लेके आना ताकि उसने जो गलत काम किया है उसके लिए उसे सजा दी जा सके, उसको एक्स्ट्राडिशन कहते हैं, ठीक है। क्या सिनोनिम है? एक्सेप्टेंस, सेंटेंस, एक्सटेंशन, डिपोटेशन। तो इसको भैया डिपोटेशन भी कहा जाता है, इसको हैंडओवर भी कहा जाता है। जैसे अभी आपने सुना होगा ना, आपके बांग्लादेश में शेख हसीना के बारे में कहा जा रहा है कि शेख हसीना को वापस करे इंडिया। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश ये कह रही है कि उनको एक्स्ट्राडिशन चाहिए शेख हसीना का। एक्स्ट्राडिशन मतलब वापस उनको उनके कंट्री बांग्लादेश भेजिए। अगला वर्ड है डिट्रीमेंटल। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था। डिट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो आपके लिए हार्मफुल हो, है ना। हार्मफुल, डैमेजिंग, डिसएडवांटेजियस। बेनिफिशियल एंटोनिम हो जाएगा हार्श। डिसएडवांटेज हमारा आंसर है, डिमांडिंग नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है डिराइजिव। डिराइजिव वर्ड को याद रखना, डिराइड से। डिराइड का मतलब क्या होता है? मजाक बनाना। किसी व्यक्ति का मजाक बनाना, किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना, उसको डिराइड कहा जाता है। अगर आप मुझे मेरे ऊपर हंस रहे हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप मुझे डिराइड कर रहे हो। याद कैसे रहेगा? राइड मतलब समझते हो ना, बाइक चलाने को राइड कहा जाता है ना, घोड़े चलाने को राइड कहा जाता है। तो आप समझो कि कोई व्यक्ति आपके सामने गधे पर राइड कर आ रहा है, आपको देखकर बहुत हंसी आ रही, इसका मतलब आप उसको डिराइड कर रहे हैं। डिराइड का मतलब आप उसका मजाक बना रहे हैं। अब डिराइड से बनकर डिराइजिव आया है, एडजेक्टिव है। मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिंग मॉकरी और कंटेम्प्ट,
किसी का उपहास बनाने वाले शब्द या ऐसे शब्द जो किसी के लिए बेइज्जती समान हो, कंटेम्प्ट हो उसका, उसको डिराइजिव कहा जाता है। ठीक है, मॉकिंग बोल सकते हैं, स्कॉर्नफुल बोल सकते हैं, कंटेम्पचुअस बोल सकते हैं। कंटेम्पचुअस वर्ड कंटेम्प्ट वर्ड से बनकर आया, आपने सुना होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवहेलना। तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है निरादर। ठीक है, कंटेम्पचुअस मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो निरादर पूर्ण स्वभाव की हो। तो मॉकिंग, स्कॉर्नफुल, कंटेम्पचुअस, डिराइजिव सबका मतलब होता है मजाक बनाने वाला। जैसे हम महाभारत की बड़ी फेमस स्टोरी है कि दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया था जब उनको द्रौपदी ने कहा था अंधे का पुत्र अंधा। ठीक है, अब ये एक डिराइजिव स्टेटमेंट था ना। डिराइजिव का मतलब ये है कि वो एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसमें किसी का की अवहेलना की गई है, कंटेम्प्ट किया गया, निरादर किया गया, मजाक बनाया गया, इसको डिराइजिव कहा जाता है। तो हम उसको मॉकरी भी कहते हैं, मजाक बनाना। कंड्यूसिव, ठीक है, कंड्यूसिव। अच्छा देखना, यहां मॉकरी नाउन है, ये सिनोनिम नहीं हो सकता। हमसे डिराइजिव एडजेक्टिव का सिनोनिम पूछा गया था, देख लो यहां पे। बिहेवियर यहां का नाउन था, डिराइजिव उसके लिए एडजेक्टिव था। ऑप्शन में चूंकि मॉकरी भी दिया है और कंटेम्पचुअस भी दिया है, आंसर कौन सा होगा? कंटेम्पचुअस। क्यों? क्योंकि हमें एडजेक्टिव का सिनोनिम पूछा था, हम एडजेक्टिव को ही मार्क करेंगे, मॉकरी नाउन हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड है कंड्यूसिव। ये बहुत अच्छा वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी के कितने अनुकूल है। जैसे कि अगर मैं एक ऐसी जगह पढ़ रहा हूं जहां पे लेट्स से मैं मेन रोड पर बैठ के पढ़ रहा हूं, जहां से दिन भर में 2000 ट्रक गुजरते हैं, क्या वो माहौल कंड्यूसिव है पढ़ाई करने के लिए? नहीं। अगर मैं कहीं लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूं जहां एब्सोल्यूट पीस है, एब्सोल्यूट शांति है, क्या वो माहौल कंड्यूसिव है पढ़ाई करने के लिए? 100%। तो कंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो अनुकूल हो। ठीक है, इनकरेजिंग का मतलब होता है प्रोत्साहित करने वाला। अगला वर्ड है इंगेजिंग। बहुत आसान शब्द है जो आपको इन्वॉल्व करके रखे। अपीलिंग, कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेट का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना। कैप्टिवेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंटरेस्टिंग, सिनोनिम क्या होगा? केयर फ्री, बिना वरी के। अपीलिंग आंसर है हमारा। थिंकिंग, ड्रीमिंग, सोचना। अच्छा एक और वर्ड होता है अपॉलिंग। अपीलिंग नहीं बोल रहा, अपॉलिंग बोल रहा हूं। अपॉलिंग का मतलब होता है भयानक या भयावह। याद रखना इस बात को। अपॉलिंग का मतलब होता है भयानक या भयावह। ठीक है, अगला वर्ड है प्रोवोकेटिव। वर्ड क्या है? प्रोवोकेटिव। देखो, प्रोवोक का मतलब होता है किसी व्यक्ति को उकसाना। प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। तो प्रोवोकेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जिससे उत्तेजना भड़के, जिससे उकसाया जाए। आमतौर पर आपने सुना होगा प्रोवोकेटिव स्पीच बहुत होता है। प्रोवोकेटिव स्पीच का मतलब क्या होता है? एक ऐसा किस्म का भाषण जिसको सुन के आपको बहुत गुस्सा है, ठीक है, या आपको बिल्कुल भड़का दिया जाए, उसको प्रोवोकेटिव कहते हैं। कॉजिंग एंगर, रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इंटेंशनली। ठीक है, तो डेक्स्टरस का मतलब क्या होता है? निपुण या कुशल, स्किलफुल इन फिजिकल मूवमेंट्स। एक वर्ड है डेक्स्टरस, मतलब होता है स्किलफुल। एक वर्ड है डेक्स्टरस जिसका मतलब होता है स्किलफुल, पहले भी बताया। इन्फ्लेमेटरी, भड़काऊ, बिल्कुल हमारा सिनोनिम होगा। वैलियंट, बहादुर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वैलियंट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो, उसको वैलियंट कहा जाता है। जैसे कि हम महाराणा प्रताप के बारे में कह सकते हैं बहुत वैलियंट थे, पृथ्वीराज चौहान बहुत वैलियंट थे। वैलियंट का मतलब बहुत ज्यादा बहादुर थे। अगला वर्ड है प्रूडेंट। पहले भी समझाया, प्रूडेंट का मतलब होता है जो सोच समझ के डिसीजन ले, जिसके जजमेंट्स बड़े अच्छे हो, उसको प्रूडेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे बहुत अच्छे अच्छे 4-5 वर्ड्स हैं, एक बार फिर से देखते हैं। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है किसी को प्रोवोक करने वाला भाषण, किसी को उकसाने वाला भाषण। सिनोनिम क्या हो सकता है? इन्फ्लेमेटरी, इंसाइटिंग। इंसाइट का मतलब होता है भड़काना। इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना। स्टिर का मतलब होता है भड़काना या डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। ठीक है, उसके बाद है डेक्स्टरस, मतलब होता है स्किलफुल। वैलियंट, बहादुर। प्रूडेंट, समझदार। कितने वर्ड्स हमने यहां पढ़े? आंख बंद करो एक बार जल्दी से और सुनो मेरी बात। प्रोवोकेटिव, इन्फ्लेमेटरी, इंसाइटिंग, इंस्टिगेटिंग, स्टिरिंग, सबका मतलब होता है भड़काऊ। प्रोवोकेटिव, इन्फ्लेमेटरी, इंसाइटिंग, इंस्टिगेटिंग, स्टिरिंग, सबका मतलब होता है भड़काऊ। ठीक है, उसके अलावा जो वर्ड्स है, डेक्स्टरस मतलब होता है स्किलफुल, वैलियंट मतलब होता है बहादुर, प्रूडेंट मतलब होता है विवेकी, जिसके पास बहुत ज्यादा जजमेंट की कैपेसिटी हो। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? बारिश। ठीक है, ऑप्शंस पे आ जाओ। प्रिसिपिटेशन तो रेनफॉल, डाउनपोर या बारिश को कहते हैं। ऑप्शंस देख लो एक बार। ड्राउट, ड्राउट का क्या मतलब होता है? सूखा। ओएसिस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओएसिस का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान में जिस जगह पे पानी पाया जाता है ना, उसे हम ओएसिस कहते हैं। ओएसिस वो जगह होती है जहां पे रेगिस्तान के बीच में पानी पाया जाए। रेनफॉल मतलब होता है बारिश। स्नोइंग मतलब होता है बर्फबारी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा रेनफॉल। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है रेनफॉल। आप जब भी कहीं पे कोई
क्लाइमेट का रिपोर्ट देखोगे तो उसमें हमेशा लिखा होता है प्रिसिपिटेशन परसेंटेज, मतलब यह है कि कितने चांसेस हैं बारिश होने के, 20% है, 50% है, 70% है, 3% है, उसको प्रिसिपिटेशन चांसेस कहा जाता है। अगला वर्ड है एनोनिमसली, बहुत बार आया है। एनोनिमस का मतलब क्या होता है? एनोनिमस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेनाम है, विदाउट रिवीलिंग वंस आइडेंटिटी। कोई ऐसी चीज जो गुमनाम है, कोई ऐसी चीज जो बेनाम है, उसको एनोनिमस कहा जाता है। ठीक है, सिनोनिम क्या है? सीक्रेटली अनआइडेंटिफाइड इनकॉग्निटो। आपने सुना होगा इनकॉग्निटो मोड में बहुत सारे लोग फिल्में देखते हैं। इनकॉग्निटो का मतलब क्या होता है? ऐसे इसे गुप्त तरीके से जिसके बारे में पता नहीं चले, उसको इनकॉग्निटो कहा जाता है। जैसे आप जब ऑफिस में काम करते हो, आपको मैच देखना है, आपको मूवीज देखनी है, तो आप नॉर्मल जो हमारा सर्च इंजन है उससे तो काम करोगे नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में कोई भी देख लेगा कि आप ऑफिस टाइम में फिल्म देख रहे थे, ऑफिस टाइम में मैच देख रहे थे, तो क्या नॉर्मली करते हैं कि इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लेते हैं और फिर हॉटस्टार पे मैच देखते हैं। ठीक है, इस इनकॉग्निटो से क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, आपका हिस्ट्री क्रिएट नहीं होता। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? बिना इंटरवेंशन के। अनफेलिंगली का मतलब होता है निश्चित रूप से। इन सीटू, इन सीटू का मतलब होता है जिस पोजीशन पे हो उसी पोजीशन पे। इन सीटू का मतलब होता है जिस पोजीशन पे हो उसी पोजीशन पे, उसे इन सीटू कहा जाता है। ठीक है, एनोनिमसली का मतलब होता है बेना, उसका सिनोनिम होता है इनकॉग्निटो। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है टर्मिनल। आपने बहुत बार सुना होगा उसकी, टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस के बाद उसका देहांत हो गया। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? जो खत्म ना हो। ऐसी कोई चीज जो बहुत लंबे समय तक चले, खत्म ही ना हो, उसको टर्मिनल कहा जाता है। जानलेवा, फैटल, इनक्यूरेबल, जिसका कोई क्योर नहीं है, एंड स्टेज, बिल्कुल अंततः। ऑप्शन क्या क्या थे? सबल्यूनरी। सबल्यूनरी का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो कि अर्थ से बिलोंग करती है। फिर से सुनो, ऐसी कोई चीज जो कि अर्थ से बिलोंग करती है उसको सबल्यूनरी कहा जाता है। ऐसी कोई चीज जो अर्थ से बिलोंग करती है उसको सबल्यूनरी कहा जाता है। अगला वर्ड है टेरिफिक, शानदार, क्रॉनिक, लॉन्ग लास्टिंग एंड परसिस्टेंट। कोई ऐसी चीज जो कम समय के लिए है और लगातार है, उसको क्रॉनिक कहा जाता है। इनक्यूरेबल, ऐसी कोई चीज जिसे क्योर नहीं किया जा सकता, नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग क्योर्ड, उसे इनक्यूरेबल कहा जाता है। ठीक है, टर्मिनल का सिनोनिम इनक्यूरेबल हो सकता है। अगला वर्ड है रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट। मैं किसी चीज को करने के लिए अगर रिलेक्टेंट हूं तो मैं उस चीज को करने के लिए तैयार नहीं हूं, मुझे झिझक है कि मैं ये करूं या ना करूं, उसे रिलेक्टेंट कहा जाता है। क्या सिनोनिम है? डिसइंक्लाइंड, मतलब मेरा इंक्लिनेशन उस तरफ नहीं है, मेरा झुकाव उस तरफ नहीं है। हेजिटेंट, अनविलिंग, सबका मतलब होता है अनिच्छुक। ठीक है, डिसइंक्लाइंड, एगर, एगर तो एंटोनिम हो जाएगा, इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होना। फर्वेंट, बहुत ज्यादा सिनोनिम है, बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड है। फर्वेंट का मतलब क्या होता है कि एक बहुत चीज, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाना, उसको फर्वेंट कहा जाता है। अगर मैं फर्वेंट रिस्पॉन्स दे रहा हूं मतलब मैं बहुत एक्साइटमेंट वाला रिस्पॉन्स दे रहा हूं। अगला वर्ड है अनरिपेंटेंट। रिपेंट का मतलब होता है किसी चीज को अफसोस, किसी चीज को लेके अफसोस होना, उसको रिपेंट कहा जाता है। अनरिपेंटेंट का मतलब होता है बिल्कुल पश्चाताप ही नहीं है, रिग्रेट ही नहीं है, उसको अनरिपेंटेंट कहा जाता है। क्या बोला मैंने? रिपेंट का मतलब होता है किसी चीज को लेके अफसोस करना। अनरिपेंटेंट का मतलब होता है किसी चीज को लेके आपको पश्चाताप है ही नहीं, उसको अनरिपेंटेंट कहा जाता है। ठीक है, तो रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनविलिंग और हेजिटेंट, अनिच्छुक। ठीक, डिसइंक्लाइंड, एगर, फर्वेंट, अनरिपेंटेंट, उसके ऑप्शंस थे, जिसमें डिसइंक्लाइंड आंसर होगा। इसमें दो नए वर्ड हम पढ़ रहे हैं। फर्वेंट मतलब होता है उत्साही, और अनरिपेंटेंट का मतलब होता है जिसमें किसी किस्म का पश्चाताप नहीं है, किसी किस्म का रिग्रेट नहीं है। अगला वर्ड है रिप्रीमांड, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ वर्ड। रिप्रीमांड का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा डांटना या फटकारना। ऑफिशियली, स्कोल्डेड और रिब्यूक्ड, इसे हम एडमोनिश भी कहते हैं, मतलब होता है डांटना। रिब्यूक भी कहते हैं, मतलब होता है डांटना। सेंसर्ड भी कहते हैं, मतलब होता है डांटना। एक और वर्ड है चाइडेड, जिसका मतलब होता है डांटना। तो रिप्रीमांडेड का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को फटकार लगाना, किसी भी व्यक्ति को डांटना। क्या क्या सिनोनिम्स है? एडमोनिस्ड है, रिब्यूक्ड है, सेंसर्ड है, चाइडेड है। एडमोनिस्ड है, रिब्यूक्ड है, सेंसर्ड है, चाइडेड है, मतलब होता है किसी व्यक्ति को डांट लगाना। रिप्रीमांडेड मतलब होता है फटकार लगाना, डांट लगाना। एडमोनिस्ड, रिब्यूक्ड, सेंसर्ड, चाइडेड, इसका सिनोनिम हो सकता है। आ जाओ ऑप्शन पे। ऑप्शन में एक बहुत अच्छा वर्ड है एक्सटोल्ड। एक्सटोल का मतलब होता है किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा प्रशंसा करनी। ठीक है, ये वर्ड एसएससी ने बहुत बार पूछा है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एक्सटोल का मतलब होता है किसी व्यक्ति की बहुत ज्यादा प्रशंसा करनी। ठीक है, परपर्टेड, परपर्टेड का वही सेंस है जो एलिजेड का रहता है।
किसी के खिलाफ कुछ आरोप लगाना, किसी के खिलाफ कुछ दावा करना। हालांकि एलिस टर्म जो है ये क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए ज्यादा करके यूज करते हैं और परपर्टेड जनरल सेंस में यूज किया जाता है, इसमें क्रिमिनल ऑफेंस कम होते हैं। पर परपर्टेड या एलिस्ड इसका मतलब होता है किसी चीज को लेकर दावा करना। एडमोनिश मतलब होता है डांटना। रिक्वायर्ड एन अपोलॉजी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है माफी मांगना। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या पढ़ा, 3-4 बड़े अच्छे वर्ड्स हैं, ध्यान से सुनो। रिप्रीमांडेड मतलब होता है डांटना। एडमोनिश, रिब्यूक्ड, सेंसर्ड, चाइडेड इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। रिप्रीमांड डांटना, एडमोनिश, रिब्यूक, सेंसर, चाइड इसके सिनोनिम्स है। रिप्रीमांड, एडमोनिश, रिब्यूक, सेंसर, चाइड। रिप्रीमांड, एडमोनिश, रिब्यूक, सेंसर, चाइड सबका मतलब होता है किसी को डांट लगाना। ठीक है, दो और अच्छे इसमें वर्ड्स आए हैं। एक्सटोल जिसका मतलब होता है प्रशंसा करना। परपर्टेड जिसका मतलब होता है किसी के कुछ होने का दावा करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है एसेट। हमने पढ़ा है एसेट और लायबिलिटी। एसेट का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज जो आपको लाभ पहुंचाए। लायबिलिटी का मतलब होता है जो चीज आपके ऊपर जिम्मेदारी बन जाए। एसेट, एडवांटेज, बेनिफिट, स्ट्रेंथ, जैसे गोल्ड अगर आपके पास है तो ये एक एसेट है। ऑप्शंस क्या थे, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है किसी चीज को लेकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है आपका। एडवांटेज लाभ सिनोनिम होगा। एट्रीब्यूट मतलब होता है किसी चीज की क्वालिटी। रीइंफोर्समेंट सपोर्ट, आपने सुना होगा जब कहीं पे पुलिस वाले जाते हैं, मान लो बहुत सारे क्रिमिनल है, 20-25 क्रिमिनल है, वहां 4 पुलिस वाले हैं, तो वो फोन करके हमेशा बोलते हैं सर रीइंफोर्समेंट भेजिए। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि सपोर्ट भेजिए। बहुत आसान याद करना, फोर्स लिखा है इसमें, तो फोर्स जब और फोर्स मंगवाए उसको रीइंफोर्स कहते हैं। ठीक है, री मतलब होता है ना फिर से, तो फोर्स अगर फिर से फोर्स मंगाए तो उसको रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का दो मीनिंग होता है, एक तो होता है फुल ऑफ इमोशंस, दूसरा होता है बहुत ज्यादा फनी। आप दोनों सेंस में इसको यूज कर सकते हो। लिखा है शोइंग एक्सट्रीम एंड अनकंट्रोल्ड इमोशंस यूजुअली फनी। आपने सुना होगा कि हिस्टेरिकल मूवी, हिस्टेरिकल का मतलब है, हिस्टोरिकल नहीं बोल रहा मैं, वो वाला मतलब ऐतिहासिक नहीं बोल रहा मैं, हिस्टेरिकल कह रहा हूं। हिस्टेरिकल का मतलब होता है कि फुल ऑफ एक्सट्रीम इमोशन है इसमें, खास करके अगर बहुत ज्यादा फनी है तो उस सेंस में ज्यादा हिस्टेरिकल टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने अगर सुनील ग्रोवर के एक्ट्स देखे हैं, कई बार इनके जो एक्ट्स होते हैं बहुत हिस्टेरिकल होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली फनी होते हैं। ठीक है, सिनोनिम क्या है, फ्रेंजीड, बर्सर्क, ओवरराउट। क्या है, फ्रेंजीड, बर्सर्क, ओवरराउट। आपने सुना होगा आईपीएल की कमेंट्री में बहुत बार कि ही वेंट बर्सर्क आफ्टर बॉल 3। 3 बॉल खेलने के बाद वो बर्सर्क हो गया। बर्सर्क मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तो किसी भी व्यक्ति का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना गुस्से से, इमोशन से, उसको बर्सर्क कहा जाता है। क्या लिखा है, आउट ऑफ कंट्रोल विथ रेज, इनकंसिस्टेंट, नॉट रेगुलर, ड्यूप्लिसिटस। डुप्लीकेट वर्ड से बनकर आया है, दिख रहा होगा आपको। तो डुप्लिसिटस का मतलब क्या होता है, डिसीटफुल या डबल डीलिंग, कोई ऐसी चीज जो धोखेबाजी से भरी हुई है। इनसिंसियर का मतलब होता है कोई चीज जो जेन्युइन नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है प्रीजुडाइज्ड। हमने ईडियम पढ़ा है, जॉन्डिस्ड आई, सिमिलर मीनिंग है। प्रीजुडाइज मतलब क्या होता है, किसी चीज को, किसी को लेके अगर आपको पहले से कोई पूर्वाग्रह है, मतलब आप अगर किसी को लेके बायस्ड है तो उसे प्रीजुडाइज्ड कहा जाता है। जैसे ये आरोप है ना कि हमारे जो कोच हैं क्रिकेट के, गौतम गंभीर, ये प्रीजुडाइज्ड हैं इन दोनों प्लेयर्स शुभमन गिल और हर्षित राणा की तरफ। प्रीजुडाइज का मतलब क्या है कि किसी चीज को लेके आपका अनफेयर बायस है। ठीक है, इसको बायस्ड कह सकते हैं, इसको जॉन्डिस्ड कह सकते हैं, इसको पार्शियल कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है, ऑब्जेक्शनेबल मतलब किसी चीज को लेके अगर आपको आपत्ति है तो उसे ऑब्जेक्शनेबल कहा जाता है। ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट करता हूं उस चीज के ऊपर। अगला वर्ड है प्रीडेटरी, जो चीज एक्सप्लॉइट करे दूसरों को। आपने सुना होगा बहुत सारे प्रीडेटर्स हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं, मतलब वो हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, हमारा खून चूसते हैं। अगला वर्ड है जॉन्डिस्ड। अभी मैंने बताया जॉन्डिस्ड आई एक इडियम है जिसका मतलब होता है किसी के लिए प्रीजुडाइज्ड होना, पहले से बायस्ड होना। इंटीमेट मतलब होता है बहुत ज्यादा नजदीकी। ठीक है, अगर मैं आपको प्रीजुडाइज्ड का एग्जांपल बताऊं तो आप समझ पाओगे कि अगर मान लो कि मेरे सामने कोई व्यक्ति आता है जो आते के साथ कहता है मैं पाकिस्तान से हूं। अब मेरे दिमाग में सबसे पहले ये चीज आता है कि ये पक्का अनएथिकल इंसान होगा, पक्का ये ऐसा इंसान होगा जिसमें मोरालिटी नहीं होगी। मैं उसको जानता तक नहीं हूं, पर जिस मोमेंट उसने बोला कि वो पाकिस्तानी है, मेरे दिमाग में उसके अगेंस्ट में एक प्रीजुडाइज क्रिएट हो गया। अब आपको मीनिंग समझ में आ गया। आगे बढ़े, अगला वर्ड है टोटोलॉजी। क्या वर्ड है, टोटोलॉजी। याद करना बहुत आसान है क्योंकि बड़ा अजीब सा वर्ड है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब क्या होता है, जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। एक चैप्टर आपने पढ़ा है ग्रामर में कॉल्ड सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई दो शब्दों का कॉम्बिनेशन जिसमें एक शब्द की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखना लिखा है आर्म्ड गनमैन,
यार जब कोई व्यक्ति के पास गन है तो वो आर्म्ड तो है ही, तो हम आर्म्ड गनमैन क्यों लिखेंगे? या तो हम आर्म्ड मैन लिखेंगे या तो गनमैन लिखेंगे। ये दोनों वर्ड्स एक साथ में टोटोलॉजी के एग्जांपल्स हो सकते हैं। अगला देखो, सिंगल बैचलर, या तो सिंगल बोलो या तो बैचलर बोलो। डेप्रिशिएट इन वैल्यू, या जब कोई चीज डेप्रिशिएट हो रही है तो वो वैल्यू में ही तो डेप्रिशिएट होगी। इसका मतलब ये है कि जहां पे भी हम सुपरफ्लुअस टर्म्स यूज करते हैं ना, अब से आप उसको सुपरफ्लुअस नहीं बोलेंगे, अब से आप उसको टोटोलॉजी बोलेंगे। टोटोलॉजी का मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। द यूज ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस द सेम मीनिंग इज कॉल्ड टोटोलॉजी। इसको हम रिडंडेंसी भी कहते हैं, इसको हम रिपीटेशन भी कहते हैं, इसको हम प्रोलेक्सिटी भी कहते हैं। ठीक है, रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना। रिपीटेशन भी वही है, प्रोलेक्सिटी भी वही है। आइए ऑप्शन पे, ट्रूथ टेलिंग, सच बोलना, प्रोलेक्सिटी। यूज ऑफ टू मेनी अननेसेसरी वर्ड्स, लंबी चौड़ी बातें करना, जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना, उसको प्रोलेक्सिटी कहते हैं। फोरटेलिंग, भविष्य बताना। टेलीपैथिक कन्वर्सेशन, बिना बोले दिमाग के तौर पर बात करना। आंसर क्या है? प्रोलेक्सिटी। आगे बढ़ेंगे, एम्बिग्यूअस, रटा रटाया वर्ड है। एक ऐसा शब्द जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है उसे एम्बिग्यूअस कहा जाता है। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, अनक्लियर और अनसर्टेन। सिनोनिम क्या हो जाएगा? वेग हो सकता है, बिल्कुल धुंधला हो सकता है। ऑब्सक्योर हो सकता है, बिल्कुल। इक्विवोकल, अनक्लियर, सारे वर्ड्स हो सकते हैं। वेग हो सकता है, ऑब्सक्योर हो सकता है, इक्विवोकल हो सकता है, अनक्लियर हो सकता है। वेग हो सकता है, ऑब्सक्योर हो सकता है, इक्विवोकल हो सकता है, अनक्लियर हो सकता है। एम्बिग्यूअस, वेग, ऑब्सक्योर, इक्विवोकल, अनक्लियर। एम्बिग्यूअस, वेग, ऑब्सक्योर, इक्विवोकल, अनक्लियर। अब देख लो ये एग्जांपल सब समझना। ये जो बाहर में बोर्ड लगा ये मार्क कर रहा है कि लोगों को इधर जाना है, उसके अंदर एक इमेज लगा है जो कह रहा है इधर जाना है, तो ये मीनिंग तो क्लियर नहीं कन्वे कर रहा है। इसका मतलब ये एम्बिग्यूअस सिंबल है। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? जिसका मीनिंग अस्पष्ट हो। ऑप्शन पे आते हैं, पहला वर्ड है कॉन्ट्रास्टिंग। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है? विपरीत, विरोध। शोइंग क्लियर डिफरेंस व्हेन कंपेयर्ड, जब आप कंपेयर करो तो उसमें डिफरेंस आए, उसको कॉन्ट्रास्टिंग कहते हैं। अगला वर्ड है कॉनिवेंस। कॉनिवेंस का मतलब क्या होता है? सीक्रेट कोऑपरेशन फॉर अ डिसऑनेस्ट और इलीगल पर्पस। किसी व्यक्ति का किसी से मिली भगत होना, उसको कॉन्वेयंस कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है वेग, धुंधला, हमारा आंसर भी है। विलफुल, जानबूझकर करना, आपने सुना होगा विलिंगली, जानबूझकर करना, वही विलफुल है, जानबूझकर करना। ठीक है, यहां पे एक और वर्ड आया है कॉनिवेंस। कॉनिवेंस क्या होता है? देखो, कॉनिवेंस का मतलब होता है कि जब आप जानबूझकर कुछ गलत होना अलाउ करते हैं उसको कॉनिवेंस कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि इंडिया में ड्रग्स का बहुत ज्यादा नेटवर्क फैला है और गवर्नमेंट को इस बात का पता है पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, तो इसे कॉनिवेंस का एग्जाम्पल कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? कॉनिवेंस का एग्जाम्पल कह सकते हैं। अगला वर्ड है इल्यूसिडेट, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। इल्यूसिडेट का मतलब होता है किसी चीज को क्लियर करना, टू मेक समथिंग क्लियर, एक्सप्लेन करना ताकि आपको उसका मतलब क्लियर हो जाए, उसको इल्यूसिडेट कहा जाता है। लिखा है टू मेक समथिंग क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग इट थॉरोली, किसी चीज को क्लियर करना, उसको बहुत थॉरोली एक्सप्लेन करके उसको इल्यूसिडेट कहते हैं। उसे ही क्लैरिफाई कहा जाता है, एक्सप्लेन कहा जाता है, इल्यूमिनेट कहा जाता है, इंटरप्रेट कहा जाता है। क्लैरिफाई कह सकते हैं, एक्सप्लेन कह सकते हैं, इल्यूमिनेट कह सकते हैं, इंटरप्रेट कह सकते हैं। ठीक है, ये इल्यूमिनेट हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। ठीक है, तो क्लैरिफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्पष्ट कर देना। कैलकुलेट, समराइज, अपडेट हो सकता है। क्लैरिफाई हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा बोरिंग है उसे मोनोटोनस कहा जाता है। ठीक है, हम उसको ड्रेयरी, ड्रेडफुल, सिंगल माइंडेड या मोनोलॉग में से क्या बोल सकते हैं, हमारा सवाल है। तो देखो पहले सिनोनिम समझ लेते हैं। मोनोटोनस का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ज्यादा बोरिंग है, डल, रिपीटेटिव, टीडियस, ड्रेयरी, ये सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो इतनी बार हो चुकी कि आप बोर हो चुके हो अब उससे, उसको मोनोटोनस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि वो जो एग्जांपल अगर मैं लूं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के जो नए एपिसोड्स हैं बहुत मोनोटोनस है। पोपटलाल की शादी ही नहीं हो रही इतने सीजन्स में। इसका मतलब यह है कि चीजें रिपीट हो रही हैं, बहुत ज्यादा बोरिंग हो रही हैं चीजें, उसको ही ड्रेयरी कहा जाता है। मतलब होता है डल, ब्लीक या डिप्रेसिंग। ठीक है, नीरस हो जाना। ड्रेडफुल, भयानक। अपॉलिंग हमने पढ़ा था, ऑन द सिमिलर लाइंस है। सिंगल माइंडेड, किसी एक चीज पे फोकस करना। मोनोलॉग, एक लंबा स्पीच जो एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाए, मतलब अकेले भाषण देना, उसको मोनोलॉग कहा जाता है। अगला वर्ड है किंडल। आपने सुना होगा कि वी हैव टू रीकिंडल आवर फेथ। किंडल का मतलब होता है किसी चीज में फिर से जान लेकर आना या किसी चीज में फिर से वो स्पार्क क्रिएट करना, किसी चीज में फिर से आग देना, उसको किंडल कहा जाता है। टू अरोज और इंस्पायर अ फीलिंग और इमोशन। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि किंडल का अगर हम एग्जांपल लें, मैं कह रहा हूं कि बहुत समय हो गया मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, पर जब मैंने ये किताब पढ़ी मेरा इंटरेस्ट फिर से जागा। मेरा इंटरेस्ट फिर से जागने को ही किंडल कहा जाता है। ठीक है,
तो क्या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं? इग्नाइट, अरोज, स्पार्क या इंस्पायर। इसका मतलब होता है किसी भी चीज में अगर आप इंटरेस्ट फिर से जगाते हो, उसके लिए टर्म्स यूज किए जा सकते हैं। इग्नाइट यूज किया जा सकता है, अरोज यूज किया जा सकता है, स्पार्क यूज किया जा सकता है, इंस्पायर यूज किया जा सकता है। मेक फन ऑफ, किसी का मजाक बनाना। एक्साइट मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना, बहुत ज्यादा काइंड, वेरी काइंड, काइंड हार्टेड, दयालु। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है पैलेशियल। आपने पैलेट वर्ड पढ़ा है पहले? स्पेलिंग आई थिंक मैं सही लिख रहा हूं, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना। पैलेट का मतलब क्या होता है? हम लोग जब भी खाना खाते हैं ना, तो जो स्वाद आता है ना, वो हमारे पैलेट से ही आता है। पैलेट स्वाद से रिलेटेड वर्ड है। क्या लिखा हुआ? रिलेटेड टू द पैलेट और सेंस ऑफ टेस्ट। ठीक है, तालु या स्वाद से संबंधित चीजों को हम पैलेट कहते हैं। आपने देखा होगा जब लोग शराब पीते हैं तो वो साथ में कुछ चखना लेकर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि शराब का टेस्ट शायद बहुत खराब है, जिसके वजह से वो उनको अपना पैलेट क्लीन करना होता है। पैलेट क्लीन करने का मतलब है कि वो अपने स्वाद को ठीक करते हैं। ठीक है, क्या सिनोनिम है? गस्टेटरी, ठीक है, ओरल, पैलेटीन, आपको दिख रहा होगा ये भी पैलेट वर्ड से बनकर आया है। वेरी क्लीन, वेरी स्पेशल, सेंस ऑफ टेस्ट, मैग्निफिसेंट। आंसर ऑप्शन नंबर सी, सेंस ऑफ टेस्ट। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्किलफुल है किस चीज में? कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन में उसे टैक्टफुल कहा जाता है। लिखा है शोइंग सेंसिटिविटी व्हाइल डीलिंग विथ अदर्स। जब आप दूसरों के साथ डील कर रहे हो उसमें बहुत सेंसिटिविटी दिखाना, बहुत समझदारी दिखाना, व्यवहार कुशलता दिखाना, कूटनीतिक काम दिखाना, उसको टैक्टफुल कहा जाता है। सिनोनिम क्या है? सिनोनिम है डिप्लोमेटिक, कंसिडरेट या डिस्क्रीट। ठीक है, डिप्लोमेटिक, कंसिडरेट मतलब जो दूसरों की बातों को कंसिडर करता है, और डिस्क्रीट समझदार। ये सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं। डिप्लोमेटिक, स्किलफुल इन हैंडलिंग सेंसिटिव मैटर। इनडिफरेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनडिफरेंट का मतलब होता है आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिल्कुल जीरो इंटरेस्ट है, शोइंग नो इंटरेस्ट। इंटेलिजेंट, डिसीटफुल, धोखेबाज, है ना? आंसर क्या होगा? डिप्लोमेटिक होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है वोरेशियस। हिंदी में अगर मैं बोलूं तो एक वर्ड में लालची। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें बहुत ज्यादा भूख हो या जो बहुत ज्यादा लालची हो, वैसे इंसान को वोरेशियस कहा जाता है। ठीक है, क्या सिनोनिम है? वेरी बैड, बहुत खराब। इनसैटिएबल मतलब होता है दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता, उसे हम इनसैटिएबल कहते हैं। ठीक है, स्टिंजी मतलब होता है कंजूस, जो हमने पढ़ा था माइजर, कंजूस व्यक्ति। मलिशियस, देखो MAL जहां पे भी होगा आमतौर पर वो नेगेटिव टर्म में होता है, मैल प्रैक्टिस ले लो। मलिशियस का मतलब होता है जो दुष्ट व्यवहार का व्यक्ति है। ठीक है, इज अ मैलिशियस पर्सन, मतलब दुष्ट व्यवहार का व्यक्ति, दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ठीक है, यहां क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमने पढ़े? वोरेशियस मतलब होता है लालची। इनसैटिएबल उसका सिनोनिम हो सकता है, मतलब होता है जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। रेवेनस हो सकता है। ठीक है, स्टिंजी, माइजर, मैलिशियस जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। अगला वर्ड है स्ट्रिक्चर। स्ट्रिक्चर मतलब होता है किसी भी व्यक्ति की आलोचना करना। सिवियर क्रिटिसिज्म, ऐसे शब्द जिनको आप स्ट्रिक्चर कह रहे हो, इसका मतलब होता है जिन शब्दों से किसी का क्रिटिसिज्मेंट हुआ है। सेंसर, कंडेमनेशन, रिब्यूक। स्ट्रक्चर को कैसे याद रखोगे? किसी ने कोई स्ट्रक्चर बनाया, जैसे आपने एक अपना घर बनवाया जिसका स्ट्रक्चर को जिस आर्किटेक्ट ने बनाया उसने पूरा घर ही गड़बड़ कर दिया, जिसका मतलब है अब जो उसने स्ट्रक्चर बनाया उसकी वजह से आप उसको स्ट्रक्चर कर रहे हो। मतलब क्या? सेंसर कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो। स्ट्रिक्टनेस, कठोरता। स्टिंजिंग अभी पढ़ा, चुभने वाला, यहां पे स्टिंजी पढ़ा था, ध्यान रखना। इसके पहले हमने स्टिंजी पढ़ा था। ठीक है, ये स्टिंगिंग है, जिसका मतलब होता है स्टिंग, समझते हो ना, जब चुभता है हमें कुछ। अगला वर्ड है डिसिप्लिन, अनुशासन, सेंसर, निंदा करना। आंसर क्या होगा? सेंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला वर्ड है ओबेसेंस। क्या वर्ड है? ओबेसेंस, बहुत खूबसूरत वर्ड है, ध्यान से सुनो। एक ऐसा जेस्चर जिससे आप किसी भी व्यक्ति को रेस्पेक्ट दे रहे हो या सबमिशन दे रहे हो, उसको ओबेसेंस कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? किसी भी व्यक्ति को के सामने झुक जाना, सम्मान देना उस व्यक्ति को, ये ओबेसेंस कहलाता है। ठीक है, याद कैसे रहेगा? ओबेसेंस को रखो, याद रखो, ओबेसेंस। जो संत लोग होते हैं हमें उनको ओबे करना चाहिए, ओबे करके हमें उन्हें रेस्पेक्ट प्रोवाइड करना चाहिए, है ना? हम संत को आमतौर पर ओबे करते हैं ताकि उनको सम्मान दे सके, तो इसे ही ओबेसेंस कहा जाता है। ठीक है, अ जेस्चर एक्सप्रेसिंग रेस्पेक्ट और सबमिशन। क्या सिनोनिम है? होमेज, रेवरेंस, हमने पहले भी पढ़ा है, रेवर का मतलब होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, आदर। होमेज हमारा सिनोनिम होगा, हालांकि होमेज का
सीधा सीधा मतलब होता है श्रद्धांजलि, ठीक है। पिलग्रिमेज मतलब होता है तीर्थ यात्रा, जैसे कि केदारनाथ जाना एक पिलग्रिमेज है। सब्जुगेशन, अधीनता, इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी के सामने झुक जाना, किसी को कंट्रोल दे देना, यह सब्जुगेशन कहलाता है। जब अंग्रेज हमारे ऊपर, अंग्रेजों ने अत्याचार करना स्टार्ट किया तो हम सारे उनके सामने सब्जुगेट कर गए। सब्जुगेट का मतलब हम उनके सामने उनके अधीन हो गए। अधीन होने को सब्जुगेशन कहा जाता है। अगला वर्ड है ऑब्लिगेशन, किसी भी व्यक्ति का ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे ऑब्लिगेशन कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति की ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको ऑब्लिगेशन कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े यहां से। अगला वर्ड है इम्पाउंडेड। क्या वर्ड है? इम्पाउंडेड। तो यार हुआ क्या ना कि तुम ना पाउंड लेकर घूम रहे थे इंडिया में। इंडिया की करेंसी पाउंड की है क्या? नहीं है ना। तुम फॉरेन करेंसी लेकर घूम रहे थे, तुमको पुलिस ने पकड़ लिया। अब जब पुलिस पकड़ेगी तो क्या करेगी? तुम्हें भी अरेस्ट करेगी और तुम्हारे पाउंड्स को भी अरेस्ट कर लेगी, मतलब उनका भी ऑफिशियली वो उनको जब्त कर लेगी। तो पाउंड लेकर घूम रहे थे जिसे पुलिस ने इंपाउंड कर लिया। इंपाउंड का मतलब क्या है? जब्त कर लिया। याद हो गया यहीं पर। इंपाउंडेड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जब्त कर लेना कानूनन तौर पर। कन्फिस्केट का मतलब होता है जब्त करना। सीज का मतलब होता है जब्त करना। डिटेन मतलब होता है किसी व्यक्ति को रोक लेना। कन्फिस्केट का मतलब क्या होता है? जब्त करना। परमिटेड, अलाउ करना। सोल्ड, किसी चीज को बेच देना। पुट ऑन होल्ड, किसी चीज को टेम्पररी रोक देना। आंसर क्या है? कन्फिस्केट है, मतलब होता है जब्त करना। क्या बोला फिर से? पाउंड लेकर घूम रहे थे, पुलिस ने इंपाउंड कर लिया उस पाउंड को। कहने का मतलब है कन्फिस्केट कर लिया, जब्त कर लिया। अगला वर्ड है इम्प्यून्ड। आपने सुना है कभी इम्प्यून्ड जजमेंट? आपको बहुत बार न्यूज़पेपर वगैरह में लिखा हुआ मिल जाएगा, द इम्प्यून्ड जजमेंट। अगर मैं एक वर्ड में आपको समझा दूं ना, इम्प्यून्ड का मतलब होता है चैलेंज्ड। जैसे सरकार ने बोला कि भैया अब हम नौकरियां नहीं देंगे। गवर्नमेंट ने बोला कि अब सारी चीज प्राइवेट होंगी, हम नौकरियां नहीं देंगे। इस गवर्नमेंट के इस जजमेंट को मैंने जाके कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब वो जजमेंट जो है वो इम्प्यून्ड जजमेंट बन गया है। इम्प्यून्ड जजमेंट क्यों? क्योंकि उसे चैलेंज किया गया है। तो इम्प्यून्ड का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन द ट्रूथ और वैलिडिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज के लिए चुनौती देना, उसे इम्प्यून्ड कहा जाता है। एक्सपेल्ड मतलब होता है फोर्स टू लीव, किसी चीज को हटा देना, निष्कासित कर देना। रिवॉर्डेड, इनाम देना। चैलेंज हमारा आंसर हो सकता है गिवन अलाउंस। सिनोनिम क्या होगा? चैलेंज्ड, डिस्प्यूटेड, क्रिटिसाइज्ड, जिसकी आलोचना की जाए, जो कटघरे में हो, डिस्प्यूटेड हो और चैलेंज्ड। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है इनेट। इसे ही हम इंट्रिंसिक भी कहते हैं, है ना। इनेट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो किसी में जन्मजात हो, जब से वो पैदा हुआ हो तब से हो, उसे इनेट कहा जाता है। इंट्रिंसिक भी कहते हैं, इनबॉर्न भी कहते हैं, इनहेरेंट भी कहते हैं। आप पहचान पा रहे हो श्रेया घोषाल? ये है बचपन श्रेया घोषाल का। बहुत छोटी उम्र में ये सारे गमा में आई थी, जो कि शो था, और वहां तब से ये गाना गा रही है। ऐसा लगता है कि ये पैदा ही इस टैलेंट के साथ हुई है, जिसका मतलब इनका इनेट टैलेंट है सिंगिंग का। इनेट का मतलब जिसके साथ कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो। बायोलॉजिकल, रिलेटेड टू बायो ऑर्गेनिजम्स। इंट्रिंसिक, जिसके साथ कोई व्यक्ति पैदा हुआ हो। एक्सट्रिंसिक, ऑब्वियसली इन का मतलब अंदर है तो एक्स का मतलब बाहर होगा। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की चीजें। अननेचुरल, जो चीज नेचुरल नहीं है, अप्राकृतिक है। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है ऑब्लिगेटरी। क्या वर्ड है? ऑब्लिगेटरी। हमने पहले पढ़ा था, ऑप्शन में आया था। ऐसी कोई चीज जो मजबूरी है कि आपको करनी ही पड़ेगी, चॉइस नहीं है आपके पास, वो ऑब्लिगेटरी है ना। वो क्या है? ऑब्लिगेटरी है। जैसे रिक्वायर्ड बाय रूल और लॉ, जो चीज करना आपके लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बाइंडिंग है। जैसे वोटिंग को मैंडेटरी कर देना चाहिए, वोटिंग को ऑब्लिगेटरी कर देना चाहिए, कि आपको वोट डालना ही है किसी भी हालत में, इसको ऑब्लिगेटरी कहा जाता है। तो कंपलसरी हो गया, अनिवार्य। अननेसेसरी, जो चीज अनावश्यक है। बाय चांस हैपनिंग, संयोग से। प्रॉब्लमेटिक, कोई चीज ऐसी जो समस्या पैदा करे। आंसर क्या होगा? ऑब्लिगेटरी का कंपलसरी। अगला वर्ड है ब्लेटेंट। आपने सुना होगा कि ये ना बहुत ब्लेटेंट क्राइम है। ब्लेटेंट क्राइम का मतलब होता है दिन दहाड़े किया गया, एकदम स्पष्ट रूप से, आपको दिखाकर कर रहा हूं मैं, छुपाकर कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। लिखा है वेरी ऑब्वियस एंड ऑफेंसिव, ऐसी चीजें जो खुलेआम की जा रही हैं, जैसे आप टेरर एक्टिविटीज, भैया आप तो मतलब खुलेआम टेरर एक्टिविटीज हो रही है, जब मन करता आके बम फोड़ के चले जाते हैं पाकिस्तानी। इसका मतलब यह है कि ये ब्लेटेंट जो है वो क्राइम हो रहा है इंडिया में। ब्लेटेंट का मतलब क्या है? कुछ छुपा हुआ नहीं है, खुलेआम है, ऑब्वियस है, फ्लेग्रेंट है, ग्लेयरिंग है, ठीक है, बिल्कुल सामने सामना दिख रहा है, ग्लेयरिंग है। तो ऑब्वियस हो गया, ब्लेटेंट हो गया, फ्लेग्रेंट हो गया, ग्लेयरिंग हो गया। फिर से सुनो, ऑब्वियस हो गया, ब्लेटेंट हो गया, फ्लेग्रेंट हो गया, ग्लेयरिंग हो गया, सबका मतलब होता है खुलेआम। अब देखो इन चारों में से ना कोई भी आंसर नहीं था। ऑनेस्टी, ईमानदारी है, आंसर नहीं है। ट्रिचरी, बेईमानी है, आंसर नहीं है। फेथफुलनेस, निष्ठा से भरा हुआ, आंसर नहीं है।
एक लॉयल ऑन द सिमिलर लाइंस लग रहा है, पर एक्चुअली ये भी आंसर नहीं है, ठीक है, सिनोनिम तो नहीं है। पर अगर चारों में से कोई चुनना हो तो बेस्ट सबसे नजदीक तो लॉयल ही लग रहा है। हालांकि फिर से बोल रहा हूं ये आंसर नहीं है। आप ब्लेटेंट का मतलब याद रखो, ब्लेटेंट, ऑब्वियस, फ्लेग्रेंट, ग्लेयरिंग, ब्लेटेंट, ऑब्वियस, फ्लेग्रेंट, ग्लेयरिंग। अगला वर्ड है नैरोएस्ट, हमने बहुत बार पढ़ा है भैया। नैरो का मतलब होता है सकरा। क्या होता है नैरो का मतलब? सकरा। वाइडेस्ट चौड़ा, स्लाइटली कम, स्मॉलेस्ट छोटा, थिक चौड़ा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा स्मॉलेस्ट, सबसे नजदीक, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, रेस्ट्रिक्टेड। देख रहे हो कितनी सकरी गली है, नैरो। अच्छा, कभी कभी लोग बोलते हैं नैरो मार्जिन, बहुत कम समय से। जैसे मान लो कि इंडिया ने एक T20 मैच में 201 रन बनाए और पाकिस्तान ने 199 बना दिया था, तो नैरोएस्ट ऑफ मार्जिन से जीता है, 1 रन से या 2 रन से जीता है ना। अगला वर्ड है अकीन। याद करो, एक ईडियम था किथ एंड किन। किथ एंड किन मतलब होता है ब्लड रिलेशन वाले, नजदीक वाले। तो किन से अकिन बनकर आया। अकिन का मतलब होता है अपने लोग, सिमिलर और रिलेटेड इन नेचर। जो चीजें या तो सिमिलर हो या तो उनका नेचर ऐसा हो कि वो एक जैसे लगते हो, उनको अकिन कहा जाता है। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मैं और मेरा दोस्त एक ही तरीके सोचते हैं, हम लोग दोनों अकिन है ना। या मैं और मेरे भाई ब्लड रिलेशन से अकिन है। अकिन का मतलब क्या है? एक मिलता जुलता, समान। सिमिलर, कंपेरेबल, रिलेटेड। ऑप्शन क्या है? रिमूव्ड, हटाना, नैरो, बहुत कम, सिमिलर। आंसर होगा अनपैरेलल, जिसकी कोई बराबरी न की जा सके। अगला वर्ड है एट्रीब्यूटेड। अक्सर हम ये कहते हैं कि मैं एट्रीब्यूट कर रहा हूं। व्हाट इज एट्रीब्यूट? किसी को जिम्मेदार ठहराना। आपने देखा है कभी कभी मैन ऑफ द मैच का प्रेजेंटेशन होता है ना, अक्सर आप देखना विराट कोहली जब अपना प्रेजेंटेशन देते हैं आजकल, तो वो भगवान को याद करते हैं, वो अपनी वाइफ को क्रेडिट देते हैं, वो अपने टीम के माहौल को क्रेडिट देते हैं। इसका मतलब यह है कि वो उनको एट्रीब्यूट करते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब है कि कारण बताना कि इसकी वजह से ये हुआ था, दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। क्या सिनोनिम है? एस्क्राइब्ड, असाइंड, क्रेडिटेड। क्या सिनोनिम है? एस्क्राइब्ड, असाइंड, क्रेडिटेड। मतलब किसी व्यक्ति को कुछ जिम्मेदार ठहराना, असाइन करना या क्रेडिट देना किसी चीज का। डिसअप्रूव का मतलब होता है अस्वीकृत करना। अनऑफिशियल का मतलब होता है अनौपचारिक। एस्क्राइब्ड हमारा सिनोनिम होगा ट्रिब्यूट, हमने प्रीवियस वीडियो में शायद पढ़ा था, किसी को श्रद्धांजलि देना। अगला वर्ड है अक्वायरिंग। वर्ड है अक्वायर। अक्वायर मतलब होता है हासिल करना, बहुत ही आसान शब्द है। अक्वायर मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना, ठीक है। ऑब्टेन, गेन, प्रोक्योर, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपने सुना होगा इस कंपनी ने दूसरे कंपनी को प्रोक्योर कर लिया। प्रोक्योर का मतलब होता है उसको अक्वायर कर लिया, हासिल कर लिया। जैसे ये पढ़कर नॉलेज अक्वायर करने की कोशिश कर रही है ना, तो अक्वायर का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हासिल करना। ऑब्टेन मतलब होता है प्राप्त करना। लूज मतलब होता है खो देना। गिविंग का मतलब होता है कोई चीज प्रोवाइड करना। थिंकिंग का मतलब होता है सोचना। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है डिजायर्ड, किसी चीज की इच्छा होनी। डिसलाइक्ड, अनलाइकली, विश फॉर, आस्क्ड फॉर। इसका मतलब होता है डिजायर्ड, है ना। आई डिसलाइक्ड, नापसंद करना, इसका मतलब तो नहीं होता। अनलाइकली, जो चीज नहीं होना है। विश फॉर होगा, आस्क्ड फॉर, रिक्वेस्ट करना, ये नहीं होगा। ऑप्शन क्या है? विश्ड, होप, वांटेड। बहुत सिंपल वर्ड है। डिजायर मतलब होता है इच्छा। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है इंप्लीकेशंस। क्या वर्ड है? इंप्लीकेशंस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं क्या इंप्लाई करना चाह रहा हूं। इंप्लाई का मतलब होता है मैं किस तरफ इंडिकेट करना चाह रहा हूं, मैं क्या मतलब बताना चाह रहा हूं। इंप्लाई वर्ड से बनकर आया है इंप्लीकेशन, मतलब होता है इसका परिणाम क्या होगा। परिणाम को इंप्लीकेशन कहा जाता है। आप कुछ भी करोगे तो उसके इंप्लीकेशंस होंगे। कहने का मतलब कुछ भी करोगे तो उसके परिणाम होंगे, परिणाम को इंप्लीकेशन कहा जाता है। क्या सिनोनिम है? कंसेक्वेंसेस, परिणाम, इफेक्ट्स, प्रभाव, आउटकम्स। आउटकम का मतलब होता है किसी चीज का क्या आउटकम होगा, क्या परिणाम होगा। तो इंप्लीकेशन हो गया, कंसेक्वेंसेस हो गया, इफेक्ट हो गया, आउटकम हो गया। एक और वर्ड है रेटिफिकेशन, इसका मतलब भी होता है परिणाम। कंसेक्वेंसेस परिणाम सिनोनिम है। इंटरफेरेंसेस हस्तक्षेप करना। फीडबैक प्रतिक्रिया। प्लानिंग योजना बनाना। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ड है कंटेजियस, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी ने बहुत बार पूछा है। आपने सुना होगा लाफ्टर इज कंटेजियस, एक आदमी हंसता है तो सब हंसने लगते हैं। कंटेजियस का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो कि फैले, बहुत तेजी से फैले, उसे कंटेजियस कहा जाता है। कॉम्प्लिकेटेड, ट्रांसमिटेबल, इफेक्टिव, अनथिंकेबल। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जो चीज जटिल है, समझने में मुश्किल है। ट्रांसमिटेबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो जिसे बहुत आसानी से पास किया जा सकता है। इफेक्टिव, प्रभावी, अनथिंकेबल, जिसके बारे में सोचा ना जा सके। तो कंटेजियस का मतलब होता है जो चीज बहुत आसानी से फैले। कंटेजियस डिजीज भी होता है, जिसे हम ट्रांसमिटेबल डिजीज भी कहते हैं। मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले, जैसे कि कोविड था, एक ट्रांसमिटेबल डिजीज था, एक कंटेजियस डिजीज था, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा था, राइट।
तो इस वीडियो में भी हमने 50 सवाल देखे, हालांकि 50 बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि हम उसके बाद फिर 4 ऑप्शंस भी देख रहे हैं, तो करीबन 150 से 175 वर्ड्स हमने इस वीडियो में देखे हैं। ऐसे काफी वीडियोस ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं, ऐसे वीडियोस और आगे भी आएंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू कीप रिवाइजिंग अगेन एंड अगेन। हर वीडियो में बोलता हूं, इस वीडियो में बोल रहा हूं, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो याद नहीं रहेंगी चीजें। छोटा छोटा नोट्स बनाओ, देखो कौन सा नया वर्ड है जो आप भूल सकते हो, उस वर्ड को कॉपी पे लिखो, उसका मीनिंग लिखो। अगर पॉसिबल हो पाए तो गूगल करके एक बार पढ़ लो कैसे यूज किया जा सकता है, और बार बार रिवाइज करिए। आप जितनी बार रिवाइज करेंगे आपके लिए चीजें उतनी बेहतर होती जाएंगी। ठीक है, याद तभी रहेगा और कोई ऑप्शन नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।